स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 20 जुलाई 1978। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हजूर पूर्ण मालिक कुल परम संत पूर्ण तनी परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। आपको सत्संग रहने से पहले मैं अपने आप से पूछता हूँ, तीन लोगों ने तुम्हारी अस्थि की, कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए, आत्मा से पूछता हूँ अपनी वो मैंने न कपड़े देने हैं न पैसे देने हैं, ये सब मंदिर को जाएंगे, मगर जो आपका अकीदा या इज्जत मेरे मुतालिक है उससे मुतालिक मैं पूछता हूँ, क्या तू इस इज्जत और इस का मुस्तक है? ये मैं अपने आप से पूछता हूँ, अपने दिल से। मैंने भी जान देने करनी, अपने कर्मों का फल मैंने भी भुगतना है, तुम नहीं भुगतना। जो आपने पैसे दिए या कपड़े दिए या बर्तन दिए या जो कुछ दिया वो उसका मुझे कोई न मैं जिम्मेवारी देता हूँ। पब्लिक का काम है, पब्लिक के काम आएंगे, मगर जो आपके दिल में अकीदा है मेरे मतलब या विश्वास है या श्रद्धा है, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्या तू उसके बदले में कुछ दे सकता है? एक, और क्या तू उस इज्जत के लेने का मुस्तहक है? ये सवाल है मेरे अपने दिल से। देखो दोस्तों, जो कुछ मैंने समझा वो तो मैं बता जाऊंगा, मगर ये मैं जानता हूँ कि आप लोग जो कुछ मैं बताना चाहता हूँ या जो कुछ राधा स्वामी मत या कबीर मत या गुरु मत बताना चाहता है, आप कुछ परवाह नहीं करिए, क्योंकि आपको वहाँ की जरूरत है। इसलिए मैंने 2 सत्संग पहले दिए, आज ये तीसरा गुरु पूर्णिमा का कोई शब्द निकाल बोलो, क्या निकाला? गुरुमुख दिन जाने नहीं कोई गुरु का भेद। दुनिया सब समझती है गुरु क्या चीज है। कोई फकीर चंद को गुरु समझता है, कोई बाबा सावन सिंह को गुरु समझता है, कोई किसी आदमी को गुरु समझता है, कोई किसी आदमी को गुरु समझता है। ये जितने आदमी हैं सब गलती पर हैं, सब गलती पर हैं। यही दादा कहते हैं, पढ़ो। अच्छा पढ़ो। गुरुमुख बिन जाने नहीं कोई, गुरुमुख बिन जाने नहीं कोई, गुरु का भेद अपारा, गुरु का भेद अपारा। वो कहते हैं गुरु के आह्लाद, गुरु क्या है, गुरु का आह्लाद क्या है, एक क्या है, ये सिवाय गुरुमुख को कोई नहीं जानता। सिवाय गुरुमुख के और कोई नहीं जान सकता। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि गुरुमुख के मैंने क्या? गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुरु की बात को समझकर सुनकर अमल करता है, वो गुरुमुख। मैं सारी उम्र निगुरा रहा, वो मैं दाता दाल से प्रेम किया। अगर तुम लोग मेरी आरती करते हो तो ये मेरा अपना कर्म है, मैंने आरती की हुई है, मेरी होती है, मैंने आरतियां बथेरी की हुई हैं और मेरी होती हैं, इसका तो मैं परवाह नहीं करता। मैं उस जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ
जिस जिम्मेवारी को जिस ख्याल से आप लोग ने आकर यहाँ मेरी आरती की या पैसा दिया या कपड़े दिए या कुछ दिया, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं अपनी वो ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ जो एक सच्चे गुरु की ड्यूटी है, मगर आप लोग उसको सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको गुरु की दर हकीकत में जरूरत नहीं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आगे पढ़ो। गुरुमुख जानता है। अब मैं पूछता हूँ, क्यों भाई वकील जन सच्ची बात बता, तू गुरुमुख है? पहले तो नहीं था, अब हो गया। जिंदगी का बहुत सा ऐसा मैं गुरुमुख नहीं रहा न। अब बुढ़ापे में गुरुमुख हो गया। कैसे गुरुमुख हो गया? गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है सच्चाई का, गुरु नाम है विवेक का, गुरु नाम है आदर्श का, गुरु नाम है आइडल का। उस मैं तो आगे दादा दाद को जब डाला हुआ था, मैं अपने जिस्म से महर्षि जी को जिस तरह धन्य भगत ने पत्थर को जफ्फा मारा हुआ था, जिस तरह से मैंने उनको जफ्फा मारा हुआ था और वो मुझे चाया करते थे। जब मैं उनसे प्रेम करता था तो वो मुझे कहा करते थे, क्यों भरमा फकीर, क्यों भरमा फकीर, काहे दीवाना हो गया। जब मैं उनसे अगाध प्रेम करता था तो सच्चे दिल से, जिस तरह एक बच्चा माँ से प्रेम करता है, ऐसे मैं जब करता था तो उस वक्त वो मुझको चारा करते थे और ये लिखा करते थे, क्यों भरमा फकीर, क्यों भरमा फकीर, काहे दीवाना हो गया। ये कहा करते थे। उस वक्त मेरी बात समझ है? पढ़ो। क्यों भरमा फकीर, क्यों भरमा फकीर, क्यों भरमा फकीर, क्यों भरमा फकीर, काहे दीवाना हो गया। कहीं वो जो मेरा प्रेम था उनके जिस्म के साथ, उसको वो दीवानगी कहते हैं। वो दीवानगी कहते हैं, दीवानगी। और जो तुम लोग आए हो इस तरह से अज्ञान की आरती करने के लिए, अगर मैं आपको दीवाना कह दूं तो भाग बजा रहे हो। आरती के मैंने क्या है? आरत मैंने से निकला है। आरत यानी हाजतमंद, अपनी हाजत जो तुम्हारी जरूरत है इसके हासिल करने के लिए पुकार करना आरती है। आप समझते हो? अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए जहाँ मंदिर में जाओ तो, जो मस्जिद में जाओ तो हिंदू आरती करते हैं, तो ये है आरती का असली मतलब। मगर मैंने पहले कहा कि जब मैं बरसों ठोकरें खाने के बाद सच्चाई को समझ सका, आप जल्दी कैसे समझेंगे? और मैं तो तब सका कि मुझे दुनिया की जरूरत नहीं थी। मुझे अगर इज्जत की या मान की या दौलत की जरूरत होती तो मैं उस पर्दे को जाहिर न करता। आप समझ गए मेरी बात तो नहीं है? तुम उस वक्त वो कहते हैं। पढ़ो आगे। गुरु चरण गहा, गुरु चरण गहा, ले ठोरे ठिकाना हो गया। अब जब तक मैं गुरु के चरण का बाहर में दौड़ता था तो बगदाद से छुट्टी लेकर कहाँ जाता था? शाम में या लाहौर में 2-2 महीने वहां रहता था। अगर वहां जाने से मुझे ठाव ठिकाना मिल जाता तो मैं समझ लेता
भोले भाले सत्संगो, गुरु भक्तों, गुरु के चरण तुम्हारे अंतर प्रकाश हैं। यही स्वामी जी हजूर महाराज राय सालग्राम साहब ने कहा है कि गुरु शब्द स्वरूप है और उसके चरण प्रकाश। तो इंसान को ठिकाना कब मिलेगा? जब उसके अंदर प्रकाश और शब्द आ जाएगा। जब तक प्रकाश और शब्द नहीं आता, तुम्हारा जो मन है ये कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस चक्कर में लगा रहेगा। कभी किसी चिंता में, कभी किसी ख्याल में, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। इसलिए आज गुरुकुल में आप लोग जो आए हैं, मेरी आरती की, मैं जानता हूँ मेरी नहीं की, आपने अपने मन की आरती की। जो कुछ आपने आरती की या अपने ही मन की, मेरी नहीं की। आपको पता नहीं है कि गुरु भी तुम्हारे मन में रहता है, खुदा भी तुम्हारे मन में रहता है, सब कुछ तुम्हारे अपने मन में रहता है। ये संसार का व्यवहार है। हम लोग भी ये गुरु लोग बना लेते हैं, 4 पैसे आ जाएंगे, चलो संगत का काम बन जाएगा। मैं बात सच्ची कहता हूँ, उसमें झूठी क्या है? ये दुनिया का व्यवहार है, मगर असलियत ये नहीं है। तो तुम भी सब भरमे हुए हो, मैं भी भरमा हुआ था। मेरा धर्म किसने काटा? आप। बस इसलिए मैं आरती तो करना नहीं चाहता, मगर सच्चे दिल से ये चाहता हूँ कि जिस तरह से तुम लोगों के तजर्बों से मुझे शांति और तस्कीने कल्ब मिली है, इस तरह से जो कुछ मैं कहता हूँ, इससे तुम्हारे मन को शांति और तस्कीने कल्ब मिले। मैं आपकी यही खिदमत कर सकता हूँ, सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। ना अमेरिका, ना अफ्रीका, ना यूके, ना आंध्र प्रदेश, लोगों की चिट्ठियां आती हैं और मैं हैरान होता हूँ। मेरी अकल नहीं काम करती। थोड़े दिन हुए मैंने आपको बोला कि वो चेला तो है साईं बाबा का। मियाँ बीवी ने मकान बनाया था, रास्ते में सोचते थे रात को बैठे हुए जलंधर बनाए या मैथपुर बनाए। आखिर ये फैसला होगा कि साईं बाबा से पूछो, जाओ साईं बाबा के पास, जहाँ उनका गुरु कहेगा वहाँ बना लो। 9:30 बजे उन्होंने कहा हमने ये फैसला किया। वो आदमी जो था वो कुर्सी पर बैठा, यही मंजे पर बैठा हुआ था। वो कहता मैं कर दूंगा। मेरी जमीन 2 फुट ऊंची, मेरे पैर। तो आपने कहा कहाँ चकरा मारते हो तुम? मैथपुर में मकान बनाओ, तुमको फायदा रहेगा। वो उठा, उसने आके मुझे मत्था देखना चाहा, मैं आसमान से उठ के गायब हो। ये उसने मुझको कहा। वो आदमी यहाँ आया, लाठी मार मार के देखता था मेरे कमरे में कि मैं वही हूँ जो राम रखा में बैठा हुआ था। इसने शक किया तो खबर नहीं, आपको खतरनाक आदमी न हो, बार बार बोला। अब तुम सोचो, मैं ब्राह्मणी का जाया, ब्राह्मणी का बच्चा हूँ और फकीर हूँ। मुझे तो पता नहीं, मैं तो क्या नहीं, न मुझे इल्म है। आप समझिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आपको। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्यों, मेरा रूप क्यों आया। बात यह है कि वो चेला बाबा साहब साईं बाबा का था। वो मेरा मानव मंदिर पढ़ा करता था। आप समझे मतलब नहीं, क्योंकि मेरे मानव मंदिर में कोई चीज छुपाई नहीं होती, सच्चाई होती है। जो सच्चाई पसंद इंसान है वो मेरे मानव मंदिर की या मेरे खैरात की कदर करता है। वो संस्कार के ऊपर बैठा हुआ था। समझिए मेरी बात को। इसी तरह से मैंने अगर अनामी धाम से फकीर के टोले में बोलता हूँ
तो सिर्फ इस ख्याल से कि ऐ भोले इंसान, ऐ मन के मारे हुए इंसान, ऐ काल माया के चक्कर में फंसे हुए इंसान, तू असलियत को जान। तू फंस गया इन मजहबों में, इन पंथों में, इन गुरुओं ने और मजहबों ने, पंथों ने तुमको बेवकूफ बना के लूटा है। कोई महात्मा जी सच्ची बात बताता है, मुझे बताओ, आज हिस्ट्री बताती है, मगर इशारा जरूर करके किताबों में ये जितने रूप रंग तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं, ना कोई फकीर चन चाहता है, सुन लो खुली आवाज से। आज पूर्णिमा का दिन है, ना बाबा सामन सिंह आता है, ना राम आता है, ना कृष्ण आता है, ना जीसस क्राइस्ट आता है, ना मोहम्मद आता है। ये सब जिस किस्म का ख्यालात, विचार, विश्वास और श्रद्धा तुम्हारे है, तुम में प्रेम है, वो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो जो रूप प्रकट होगा तुमको कहेगा वो बात 16 आने सही हो। अगर तुम्हारे मन में गंदगी है या खुदगर्जी है, नीयत साफ नहीं है, तो हो सकता है कि जो बात वो कहे वो गलत हो जाए। समझ के मेरी बात को मैंने क्या कहा है आपको? मैं चैलेंज करता हूँ तमाम दुनिया के मजहब वालों को कि मेरी उम्र में, मेरी जिंदगी में ये चीज मुझे समझ में आई है, वो अपने सच्चे दिल से दूसरे महात्मा अपने आप बीती को बताएं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं जो कुछ कहता हूँ ये फाइनल है। मेरे साथ जो बीती मैं वो कहता हूँ। अगर मैं ये नहीं कहता और सच्चाई नहीं बयान करता, ये जो तुमने मेरी सेवा की है, मैंने कहा रुपया कपड़े पैसे की तो मैं सेवा अपने ऊपर लेता ही नहीं, क्योंकि मैं तो लेता नहीं, वो तो तुम्हारा अपना पुण्य है ना। फ्री अस्पताल है, फ्री नाम है लंगर है और फ्री किताबें जाती हैं, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं, मगर वो जो मान और इज्जत आप मुझे देते हैं उसका मुझे भय है। अगर मैं आपसे सफाई की बात नहीं करता तो मैं मुजरिम हूँ, मैं बच नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने झूठे मान के लिए। अब फिर आप कहोगे तो गुरु की महिमा क्या है? गुरु की महिमा क्या है? जब सब कुछ ही तुम करते हो तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? ये सवाल है। रूप तो नहीं मैं सच कहता, पर आगे क्या कहते हैं दादा? गोरे मुख बिन जाने नहीं कोई, गोरे का भेद अपारा, कहने सुनने की बात नहीं है, पोथी ग्रंथ से न्यारा। अब ये पोथी ग्रंथ कहने की अरे मैं तो कोशिश की जुबान का नहीं। गुरु का भेद क्या है? वो है पूरा। ग्रंथ साहब को पढ़ो, सब जगह पूरा गुरु। पूरा गुरु वो है जो तुम्हारे दिमाग से गुरु और चेले का दोनों का ख्याल मिटा दे। जो बाहर का पूरा गुरु कामिल इंसान वो है, उसको सदगुरु कहते हैं। वहीं बैठ जा तुम 10 कुर्सी पड़ी थी वहाँ, वो कुर्सी तेरे वास्ते रखी हुई है। तो गुरु कौन है? जो तुम्हारे दिल के अंतर से गुरु का और सेवक का, राम का, रहीम का, कृष्ण का, जीसस क्राइस्ट का, मोहम्मद का, किसी का भी ख्याल निकाल दे, उस हस्ती का नाम है संत सद्गुरु। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे ये कैसे? आप 12 मासा को पढ़ो, राधा स्वामी मत। आखिरी जब सब कुछ हो जाता है, अभ्यास करने के बाद समझ आ जाती है, तो वो क्या कहते हैं? नहीं खालिक मखलूक न खल्क, जेठ महीना जेठा भारी, जीवन हृदय तपन करारी,
संत दयाल जीव हितकारी, भेद कहें वो निज कर भारी। क्या भेद देते हैं कि जिस खुदा को तुम पूजना चाहते हो, जिस खुदा के पीछे दुआएं मांगते हो, वो है क्या, वो कहाँ है, क्या है वो? वहाँ ना खालिक, वो ना खालिक है ना हरकत है, ना कारण है ना कार्य है, ना राम है ना रहीम है, ना कृष्ण है, ना गुरु है ना चेला है। वो क्या है? इसको वो जान सकता है जो अपने अंतर जाकर सब कुछ छोड़ देता है, जो कुछ बाकी रह जाता है जिसके अंदर, वो जान सकता है कि वहां क्या है। तो मैं नहीं जान सकता था। आप लोगों की दया से जब से मैंने सुना कि मेरा रूप यूएसए, यूके, आंध्र प्रदेश में आप लोगों के अंदर प्रकट होता है और मैं नहीं होता, तो मैं तो राम मिलने निकला था। मैं गुरु बनने के लिए दुनिया में नहीं आया ना, मैं तो अपने आज घर राम को मिलने के लिए आया था। तो वो गुरु द्वारा मुझको प्राप्त हुआ। दादा दादा से मैंने बड़ा प्रेम किया, बहुत कुछ किया। समझो, मैं सोने के ताज बनाता था, चांदी के हुक्के बनाता था, बर्तन बनाता था, उनको पेश करता था। और फिर ये मैं कोई पैसे वाला नहीं था, जो कुछ मिलता 12 साल सब वहीं खर्च किया। ये और बात थी कि दादा ने वो पैसा मेरा संभाल के रखा, मैं कुछ मेरी औरत को दे गए, कुछ बैंक में जमा कराया, कुछ 35 साल के बाद फिर मेरी औरत को दे गए, मगर मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं आप आए, मैंने सोचा कि मैं आपको क्या दूं, मगर जो कुछ मैं देना चाहता हूँ वो आप नहीं ले सकते। आप में इतनी क्योंकि आपके अंदर दुनिया की गरजें हैं, आपके अंदर अभी भ्रम है और अज्ञान है, दुनिया की ख्वाहिशें हैं। बेटा है, स्त्री है, पुत्र है, दौलत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस मार्ग को सिर्फ वो पहुंच सकता है जो दर धन और जमीन को कुदरत के हवाले कर देता है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, वो इसकी परवाह नहीं करता। और फिर विषयों से जो होए उदासा, ये सेक्स की बीमारी जिसको है वो इस मंजिल को नहीं पहुंच सकता। धन संतान प्रीत नहीं जाती, जिसको अपने लड़कों से या दौलत से दिली मोहब्बत नहीं है, सिर्फ वो आदमी इस मंजिल को पहुंच सकता है, दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जब तुम अपने अंदर जाओगे, ये ख्यालात जज्बात तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में मौजूद हैं, और जब तक सब कॉन्शियस माइंड में ये चीजें मौजूद हैं, तुम लाख कोशिश करो कि तुम उस मंजिल पर पहुंचा, तुम नहीं पहुंचा। इस वास्ते ये गुरुमत आम दुनिया की चीज नहीं है, ये सिर्फ खास आदमी होते हैं। आम दुनिया के लिए है अपने ख्याल को ठीक रखना, क्योंकि तुम्हारे ख्याल में ताकत है। जैसी तुम्हारी जबरदस्त ख्वाहिश है वैसा ख्वाहिश तुम्हारी पूरी होगी। तो दादा फरमाते हैं गुरु मत के भेद को कोई नहीं जानता सिवाय गुरुमुख के। और मैं अब हक रखता हूँ अपनी आत्मा से पूछने का, ओ बेहया तू हर महीने सत्संग कराता है, बता भाई तू बता, तू तेरे पास है क्या देने को? तूने क्यों पखंड का जाल बनाया है? ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ, आत्मा से। गुरु पूर्णिमा के 7 दिन पहले मुझे रात को नींद नहीं आती, यही सोचता था कि तूने ये मकड़ी का दायरा क्यों बनाया, तू क्या कहना चाहता है? मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं दादा दाल के प्रेम में एक सुपना ही था ना मेरा,
मैंने सारी जिंदगी चक्कर खाया, वो आनंद लिया, खुशी ली, मगर शांति नहीं मिली। ये मिली कब? आनंद मिला, खुशी मिली, शांति नहीं मिली। शांति मुझको तुम लोग, इस वास्ते इस उम्र में आप लोग मेरे सच्चे सद्गुरु साबित किए, और मैं सच्चे दिल से आपके जिस हरकत से, आपके जिस कलाम से, आपके जिस बात के बताने से मैं इस काबिल हुआ हूँ कि गुरु मत को समझ सका हूँ, वो ही मैं आपको बताता हूँ। मगर आप में से आप हो सकते, आप समझे? ज़ाहिर हम जरूर भक्ति करते हैं, हम राम को याद करते हैं अपनी दुनिया के कामों को। हम गुरु के पास जाते हैं, पुत्र हो जाए, बेटा हो जाए, नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, हम इसके लिए जाते हैं। तो जो आदमी इसके बाद के लिए किसी गुरु की सेवा करता है, वो कोई मतलब, वो मतलब रखता है, उसके अपने ख्याल में ताकत है, वो हो जाती है। मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ, मेरे अपने काम नहीं होते, लोग विश्वास करते हैं, मैं कोई बात कह देता हूँ वो हो जाती है, मेरे अपने काम नहीं होते। मैं बीमार होता हूँ, अस्पताल डॉक्टरों के पास जाता हूँ, लोग अब उनका विश्वास होता है, प्रसाद ले जाते हैं, राजी हो जाते हैं, और मेरी अकल ने चक्कर खाना है। तो फिर मैंने क्या समझा, इंसान जो कुछ है तेरे के लिए, दूसरा सुहेरी वाले हैं, आप लोग आए हैं दूर दूर से, आप समझते हैं मैं इंसान का बच्चा नहीं, मैं महसूस करता हूँ कि तुम लोग इतनी दूर से आई, रुपया खर्च किया, जहाँ मंदिर में भी किया, क्या मेरे सिर पर कोई जिम्मेवारी नहीं? मैं जो गुरु मत का भेद है वो बता रहा हूँ आपको। आप सुने या ना सुने, अमल करें या ना करें, मेरी आत्मा पर अब कोई बोझ नहीं। मैं तो कर्मों का मारा हुआ हूँ। दादा दयाल ने कहा था चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मैं तो इस बात से मजबूर होकर काम करता हूँ, यही कंपल्शन है मेरे वास्ते। आगे पढ़ो। नहीं रहे ज्ञान न योग की क्रिया, नहीं विवेक विचारा। अब देखो तुम सोचने की बात करना, गुरु का भेद क्या है। जब गुरु मिल जाता है तो अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं, समझ की कोई जरूरत नहीं, ज्ञान ध्यान की कोई जरूरत नहीं। अब जब मैं ये कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो वीरचंद क्या ये तुम समझोगे सारी बात को? क्या तुम में ताकत है? ये बात जो कुछ ये लिखा हुआ है, पड़ोस करी को क्या कहते हैं दादा जान? नहीं ये है ज्ञान न योग की क्रिया, नहीं विवेक विचारा। आगे गुरमुख बिन जाने नहीं कोई, गुरु का भेद अपार। अब आप समझ गए गुरु का भेद अपार क्या है कि गुरु हर शख्स की प्रकृति को देखकर उसको ऐसे रास्ते ले जाता है जहाँ उसके दिमाग के अंदर न तो राम का ख्याल रहता है, न कृष्ण का, न खुदा का, न ईश्वर का, न परमेश्वर का, न गुरु का, न पंथ का, कुछ नहीं रहता। मेरा वो कैसे नहीं रहा, वो आप लोग। जब से मुझे पता लगा कि आप लोगों के अंदर मेरा रूप मरते समय अभ्यास में, रोशनी में और सब प्रकट होता है, मैं नहीं होता। तो मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ मेरे मन के अंदर फुरना फुरती है, जो कुछ मेरा मन करता है, ध्यान मेरा मन करता है, सिमरन मेरा मन करता है,
नहीं समझ में आती है, अंदर में बातें तीर्थ मेरा मन जाता है, सत्संग में मेरा मन जाता है, तो वो छूट जाना चाहिए कि नहीं छूट जाना चाहिए? जिंदगी में छूटता तो नहीं, मगर उसका भेद मिल जाता है, वो उसमें फंसता नहीं। समझिए मेरी बात को। ये देखो 10,000 के शब्द है, मैं आपको बता रहा हूं। आप आए, मैंने 2 सत्संग पहले दिए, आज तीसरा सत्संग। आपको गुरु मत का राज बता रहा हूं। मैंने अपने आप को वक्त का संत सदगुरु कैसे प्रकट किया। कई दफा पूछता हूँ, क्यों भाई बेवकूफ बेहया, तूने ये जो कुछ लिखा है ठीक लिखा है? मैं कहता हूँ मैं जो कुछ कहता हूँ ये ठीक है। पानी के साथ मेल खाता है, और गुरुओं ने जुबानी मेरे सामने माना कि ये भी नहीं जाते, मगर पब्लिक को नहीं कहते। इससे नुकसान भी है। जो पहली जमात पढ़ने वाले आदमी हैं, छोटे दर्जे के, उनको उनका विश्वास नहीं बैठता, इसको मैं जानता हूं। मगर मुझको हर एक आदमी महात्मा दुनिया में आता है, अपनी अपनी मिशन लेके आता है। स्कूल मास्टर है, कोई पहली दूसरी को पढ़ाता है, कोई चौथी पांचवी को पढ़ाता है, प्रोफेसर उसको पढ़ाते हैं, बहुत लायक हो तो एमए को पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आती है। तो मुझसे अगर ये उम्मीद कोई रखे कि मैं ABCD आपको पढ़ाऊं, मैं नहीं कर सकता। मेरे में ताकत नहीं, मेरा ये मिशन नहीं है। मेरा मिशन है जगत कल्याण का, मेरा मिशन है जीवों को भवसागर से पार करने का, मेरा मिशन है जीवों को जगत के कल्याण का। तो इस राज को मैंने क्यों खोला? सिर्फ इसलिए अब हमारा राज, मदद जितने बने हुए हैं इन्होंने हमारे सिर फुड़वाए। न कोई राम बाग से आता है, न कृष्ण आता है, न मोहम्मद आता है, न क्राइस्ट आता है, न कोई फकीर चंद जाता है, न कोई बाबा सावन सिंह जाता है। ये जिस किस्म के ख्यालात तुम्हारे हैं, तुम वहां जाते। नतीजा क्या निकला इस अभियान का? हिंदू मुसलमान लड़े। सिख अपने आप को हिंदुओं से अलग समझते हैं, उनमें द्वेष है, नहीं समझ में आती है। एक मदद, एक गुरु के 2 चेले हैं, वो इकट्ठे होकर नहीं बैठते। क्यों? कि वो गुरुमुखी, उनको राज का पता नहीं है। और अगर किसी को है भी तो वो अपने पैसे, अपनी इज्जत और अपनी दौलत के लिए किसी को सच्चाई बयान नहीं करते। यह बात समझ गया मेरी बात को? ये शब्द देखो, मुझे पता नहीं था क्या लिखा है। चलो दादा जाएगा। गोरे मुख बिन जाने नहीं कोई, गोरे का भेद अपारा, कहने सुनने की बात नहीं है, पोथी ग्रंथ से न्यारा। अब तुम देखो, जब तुम्हारी सूरत, तुम रात को गहरी नींद में चले जाते, वहां कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई देवी है, कोई देवता है, कुछ तुमको भासता है, तो हमारा आदि घर वो है जहां से गुरु आया है। किसके लिए? जो ये समझता है कि मैं इस संसार में सुख नहीं, ये काल और माया का जाल, यहाँ कोई भी सुखी। क्या संत सुखी? जिन संतों ने काल के बरसा का आवाज दी, वो कैसे मरे? स्वामी रामकृष्ण कैसे मरा? जीसस क्राइस्ट कैसे मरा? गुरु अर्जुन देव का क्या हाल हुआ? गुरु तेग बहादुर का क्या हाल हुआ? हमारे राजमत के महाराज साहब का क्या हाल हुआ? कैंसर से मरा। दूसरा TB से मरा। मुझे डर लग गया है। मैं सोचता हूँ कि इन महात्माओं को क्यों तकलीफें आई? खुदा को याद करते थे, शब्द सुनते थे, गुरु बने हुए थे, तो क्या वो अपनी जिंदगी को बदल न सके? अपनी बीमारी को दूर न कर सके? कईयों गुरुओं की औरतें उनके जूते मारती थी, मैं नाम काहे को लूं?
बाहर वो गुरुवाई करते थे, घर में आते उनको चित्र मारती थी, बुरा भला कहती थी। नहीं समझ में आती आपको मैंने क्या कहा? इस वास्ते मैंने ये मानव मंदिर बनाया सच्चाई को जाहिर करने के लिए, ताकि मेरे जैसे भोले जीव इन गुरुओं के जाल में न फंसे। अब मैं सच्चाई बयान करता हूँ, जिसकी जो श्रद्धा है मर्जी देगा, मुझे को पाप है। अगर मैं सच्चाई नहीं बयान करता और तुमको अपने जाल में फंसाना चाहता हूँ तो मैं मुजरिम। आगे घट में चढ़ कर सुने शब्द धन, सहस कमल मझारा, फिर त्रिकुटे के महल में बासा, पर से पदे ओंकारा। सुन शेखर पर आसन मारे, जागे भरम बेकारा, महासन में लगे समाधि, तुझे अपरे अपारा, गुर का भेद अपारा। बस भाई, मैंने सारी जिंदगी अभ्यास किया है, 12-12 घंटे सुने, बीने सुनी। अब मैं लाख कोशिश करता हूँ कि मुझे घंटा सुनाई दे या कोई शब्द सुनाई दे, अब नहीं सुनाई दे। क्यों? ये संसर कवल त्रिकुटी सुन महासुन तक जो कुछ भी है, ये आदमी के जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं और वासनाएं। जब वो इकट्ठी होती हैं, जिस किस्म की बात है उस किस्म के अंतर में शब्द प्रकट होती है। ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी सारे ही दर्जों को गुजर जाए। आप मेरी बात को समझे। मैं अभ्यासियों के लिए रास्ता साफ किया जाता हूँ। संतों ने पंथ चलाने के लिए, दायरे को कायम रखने के लिए कुछ और कहा। मैं दायरे को कायम रखने की बजाय आजाद करके जाना चाहता हूँ। टू born in the church is blessing and to die in the church is a curse। किसी मजहब में पैदा होना मुबारक है, किसी मजहब में मर जाना गुनाह। समझ के मेरी बात को मैंने क्या कहा है आपको? तो आप अभ्यास करते हैं। ये सिर्फ तजर्बे की जरूरत है। जिस किस्म की प्रकृति तुम्हारी है, तुम अपने अंदर उस किस्म के शक्लें और उस किस्म की शब्द या उस किस्म की रोशनी तुम्हारे अंदर आएगी। जिस तरह से एक आदमी है, वो पैदाइश नपुंसक है, उसमें पुंसकता आ नहीं सकती। हमारे अंतर में हमारे जिस्म जिस तरह कुदरत ने बनाए हैं, सबकी एक जैसे नहीं। तुम्हारी खासियत और मेरी और इसकी और उसकी और उसकी और उसकी। तो मतलब सिर्फ ये है कि अगर इंसान को समझ बूझ होवे तो वो उनको इस निचले दर्जों के चलने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ अपने मन के ख्यालात को छोड़ दे। जो मन से रूप बनते हैं, मन से ख्वाहिशें पैदा होती हैं, सब छोड़ दे। जब उसने छोड़ा सब कुछ, बाकी जो कुछ रह गया वो उसका अपना आपा है। उसकी हरकत का नाम है निज नाम या राधा स्वामी नाम या कोई नाम। मगर ये खुलते क्यों नहीं? हमारे अंतर में क्यों नहीं खुलते? मैंने 1905 में नाम लिया, 1916 तक ना तो प्रकाश आया ना शब्द आया। क्यों? क्योंकि मैं छोटी उम्र की शादी विषय विकार कर ली। 12 साल बसरे बगदाद में रहा, वहां मेरा मानसिक शेख ब्रह्मचर्य रहा और भक्ति मार्ग में रहा।
वहां की फोटो मेरे अंदर लगी, देख लो। मैंने बीन सुनी, मार्ग, रोशनी देखी, बहुत कुछ देखा। और मैं बड़ा भारा अहंकार में था, क्योंकि आया कि मैंने बीन सुन ली, मैंने सतलोक पहुंच गया, मैं पूरा हो गया। ये मेरे दिल में ख्याल था, क्योंकि सुना बीन सुन लो तो पार हो जाओगे। बड़ी मस्ती की हालत में मैं दादा के पास लाहौर आया। मैंने मत्था देखा तो मुझे कहते हैं चलो बाहर धूप में देखूं तुमने क्या काम किया, कितना अभ्यास किया। मैं बाहर आया, धूप में देखा, कहते हैं कीर्तन योगी हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, अकल तेज बढ़ गई, बारीक बीन हो गया, मगर अभी फकीर नहीं बना, संत नहीं बना। वो जितना मेरा कमंड था सब खत्म हो गया, जितना मेरा कमंड था सारा खत्म हो गया। जब मुझे उदास देखा तो कहते हैं कल तेरा इम्तिहान होगा। तो मैं तो ये सोचता था, पूछेंगे खरदर कौल में कौन सी आवाज सुनी, त्रिकुटी में कौन सी आवाज सुनी, फलाने में कौन सी आवाज सुनी। मैं तो इसके लिए तैयार था। दूसरे दिन सुबह रोटी पकाने लगे, मैं सब्जी चढ़ाने लगा। कहते हैं मैं आप सब्जी डालूंगा। वो एक तरह बैठ गए, इस तरह मुझे उनकी शक्ल इस वक्त तक याद आती है, दादा जाए। उन्होंने 1 मिनट में मुझे 50 फोन दिए, हल्दी लाओ, नमक लाओ, मजाक लाओ, ये लाओ। वो हल्दी कहे, मैं हल्दी को बोलूँ 2 और बातें कहने, वो हल्दी छूट जाए फिर 2 जगह और कहूँ। नतीजा ये निकला कि देश के आग घी पड़ा हो तो उसको आग लगती। उन्होंने सब्जी कद्दू का बीच में डाया, ठंड दिया, कुटिया में बाद 5-4 सत्संगी थे, उनको मैंने खाना खिलाया, आप भी खाया। तो सारा दिन इंतजार करे, मुझसे सवाल पूछे। मैं शाम को 4 बजे मैं उनके पास गया। मैं कहा महाराज आपने मेरा इम्तिहान दिया। कहने मैंने इम्तिहान दिया तुम फेल हो गए। मैंने इम्तिहान दिया तुम फेल हो गए। मैंने कहा आपने क्या इम्तिहान दिया कि तुमको कहा था ये चीजें दो। मैं कही आपने इतनी जल्दी मुझे कहा तो मैं घबरा गया। मुझे कहते हैं फकीरी और संतपना ना घबराना है, बस और कुछ नहीं। तुम लाख अभ्यास करो, 2-2 घंटे बैठो, अगर तुम में डर आता है, भय आता है, तुम्हारा अभ्यास की भी काम है न। और यही गुरु नानक साहब ने कहा है, अंत क्या है? निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त जोनी से। तो निर्भयता कब आएगी? जब इंसान का बुद्धि जो है इसमें अनुभव आ जाएगा कि मैं कौन, मुझे निर्भयता कैसे आएगी। मैं अपनी बाबत जानता हूँ, मुझे नहीं पता दूसरे संतों का। कबीर साहब को क्या मिला संत मत से और दादा दास को क्या मिला बाबा साहब, मैं नहीं जानता। मुझे जो मिला वो कहता हूँ। मैंने बथेरी बीने सुनी सकूँ। अगर बीन वारा सुनने के बाद मैं जब फिर वापस आया वहाँ अपने नौकरी पर, अगर तो मैं कामी न बनता तो मैं मान लेता बीन मेरी सुनी मेरे किसी काम आई, मैं तो कामी बन गया। अगर सिर्फ औलाद के लिए और के पास जाता तो भी मुझे कोई दुख नहीं था, मैं तो स्वाद में पड़ गया। तो वो मेरी बीन सुनी हुई और इतनी 12 साल की मेहनत की हुई कहाँ गई? कहाँ गई? सोचो मेरी बात को। अच्छा, सितार के आदमी, मैं ट्रांसपोर्टेशन का स्टेशन मास्टर था। वहाँ उनको होती थी, गलती करता था स्टाफ। मैंने कर्म मार किसी की नहीं की, मगर जुबान से मैंने उनका याद नहीं किया, गुस्सा आ जाता था। पैसा मैंने नाजायज नहीं कमाया, मगर मेरी ये ख्वाहिश ऐसी थी कि मैं यानी मेरे पास पैसा ज्यादा हो। इसीलिए मैं मदरसे स्टेशन पर नौकरी के साथ दुकान की। मैंने वहां से 5,000, 2,000, 3,000 रुपया मैंने कमाया। 7 चीजें मैंने रखी। मेरा नौकर था, वो सौदा बेचता था। 7 चीजें सिर्फ गाँव खिलाओ के मर्द आते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अभ्यास इसलिए कराया जाता है
कि जो तुम्हारा मन चंचल है ये ठहर जाए, बस। इससे अलावा अभ्यास कोई फायदा नहीं करता। या जब तुम इकट्ठे होते हो तुम्हारी मन बलवान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, जो कुछ चाहोगे वो मिलेगा। जो आदमी अंदर गुरु के रूप का ध्यान करते हैं या देवी का करते हैं, जिस तरह मैथमेटाइजर बाहर में काला निशान लगा के जब उसको देखता है कि ये चमेली का फूल हो गया है, उसमें ये ताकत आ जाती है कि किसी को बेहोश कर देता है, किसी को राजी कर देता है, किसमें दिखाता है। तो जो आदमी साधन सिर्फ अपने इष्ट की आंख और मस्तक को देखा करो, इतने देगा। क्यों? ये गोल होता है ना, तुम्हारे ध्यान करने से तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी और जो कुछ तुम चाहोगे तुम लेते रहोगे। इसी वास्ते मैं नाम नहीं देता, हर एक आदमी को नाम नहीं देता। क्यों नहीं देता? हमारे ख्यालात गंदे हैं, हम अपने मन में तरह तरह के गलाजत रखते हैं, भाई से दुश्मनी, औरत से दुश्मनी, किसी से। तो जो कुछ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होगा, जब हम अभ्यास करेंगे वो बढ़ जाएगा। एक आदमी में काम का अंग है, वो रोकना नहीं चाहता, वो अभ्यास करेगा ज्यादा कामी हो जाएगा। एक आदमी में लालच ज्यादा है, वो अभ्यास करेगा लालच ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अगर ऐब है और आदमी सच्चे दिल से चाहता है कि मेरे अंदर से ऐब निकल जाए, फिर वो अगर अभ्यास करेगा तो उसको फायदा। ये नाम हर शख्स इसका मुस्तहक नहीं है। हम गुरुओं ने पब्लिक के फायदे के लिए नाम नहीं दिया, बल्कि अपने नाम के लिए नाम दिया कि मेरे 10,000 चेहरे हैं, मेरे 20,000 चेहरे हैं, मेरे 40,000 चेहरे। ये नारायण दास है, मैं बड़ा प्रेम करता है, मैंने आज दिन तक इसको नाम नहीं दिया। ये कहा अपने खैरात को ठीक है भाई, नाम हर शख्स की चीज नहीं है, नहीं समझ नहीं आती है। तो गुरुमुख का भेद है, जितनी स्टेजेस ध्यान की है ये तुम्हारे मन की पर वो स्टेजेस को क्या कहते हैं? गुरुमुख बिन जान नहीं कोई, गुर का भेद अपारा, कहने सुनने की बात नहीं है, पोथी ग्रंथ से न्यारा। नहीं ये है ज्ञान ना योग की क्रिया, नहीं विवेक विचारा, गुर का भेद अपारा। घाट में चढ़ कर सुने शब्द धुन, सहस कमल मझारा, फिर त्रिकुटी के महल में से उजारा, सतधाम में सतगुर दर्शन पावे, गुरुमुख प्यारा। अब तुम देखो, सतधाम में गुरु के दर्शन, सतधाम में है क्या मुझे नहीं पता। जो सतधाम मैंने समझा वो ठीक है या गलत है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मेरी ताजीरात का ये मौजूदा गुरु जो है ये खंडन कर जाए। मुझे कोई दावा है, मैंने क्या समझा। ये संचल कमल त्रिकुटी सुन महासुन तो मैं तुमने छुड़ा दिए, तुम लोगों ने छुड़ा दिए। जब लोगों ने कहा बाबा जी हमने अंदर अभ्यास में एक बड़ा भारा चांद देखा, उसमें से देवता निकल रहे थे, उसमें से आप आए, हमको पार किया और ये किया वो किया, और मैं नहीं था। नहीं समझ में आती है ना। तो मुझे मालूम हो गया कि वो जो कुछ उसने अंदर में देखा वो उसके मन का नक्शा था।
तो मन को छोड़ जाता है। जब मन छूट गया, मन के ख्यालात बंद हो गए, आगे प्रकाश है उस शब्द। वो जो शब्द में रहना है, वहां मन को छोड़कर मैं उसको सत्य धाम समझता हूँ अपनी खोपड़ी में। जैसे मैं यहां समझता हूँ, ऐसे ही ये दुनिया है। जिसने इस दुनिया को बनाया है वो भी बड़ा भारा महापुरुष है। उसका सिर है, उसके बाजू है, उसकी टांगें हैं, उसका जिगर है, उसका दिल है। तभी तो उसने हमको अपने रूप पर बनाया। शास्त्र तो कहते हैं विराट पुरुष, हिरण्य गर्भ, अव्यक्त। जितने अस्थूल मादा है सब उस खुदा का जिस्म है। और जितने जिन जिन असूलों से दुनिया बन रही है वो अव्याकृत है, वो उसका मन है। और वो प्रकाश है, हिरण्य गर्भ प्रकाश। हिरण्य गर्भ के माने सोने का अंडा। तो प्रकाश जब पैदा हो जाता है तो वो उसका उस खुदा का, बाहर के खुदा को जिसने बनाया है वो अंडा, यानी उसका आत्मा। तो जहां से ये बनाने वाला पैदा हुआ है वो है सतलोक। मैं टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में रहा हूं। हम एक बैटरी से 4-4, 5-5 सर्किट अलग भाग ले जाती। बैटरी एक ही है, उसमें से 5 सर्किट निकाल लो। एक मुल्तान चला गया, एक लाहौर चला गया, एक बगदाद चला गया, बस ऐसे निकाल दो। तो सर्किट जो सतलोक है ये है बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो करंट है, बिजली की करंट जो है, ये है आती पामर गुफा में, महाशून्य में, शून्य में, त्रिकुटी में, संचर कमल में और जिसम में। अगर इंसान अपने आप बगैर इन दर्जों के गुजरे हुए मन को छोड़ के सीधा प्रकाश और शब्द में चला जाए, बिल्कुल ठीक है, उसको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। कभी तो कहते हैं गुरु मिला तब क्या कमाना हो। जिस शख्स को गुरु मिल जाए, गुरु के मैंने आपने समझ लिया ना, सच्चा ज्ञान, सच्ची बात, सच्चा राज मिल जाए, उसको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। कितने ही आदमी हैं, मुझसे भी 1000 दर्जे अच्छे हैं इखलाक में, बातचीत में, मगर और ऐसे ही दूसरे गुरुओं से चेले बातें तो बढ़ जाते हैं, मगर गुरुओं की मां मार जाओ ये नहीं कहते भाई ये बड़ा काबिल आदमी है। उनको ये डर रहता है अगर हमने कह दिया तो ये मेरे पीछे गड्डी पर ये बैठ जाएगा, मेरा बच्चा नहीं बैठेगा। ये है झगड़ा सारा जितना दुनिया में है। ये गुरु मत जो है, गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा वर्त रहा। गुरु तो मान प्रतिष्ठा, चाहे चेला स्वार्थ संग बना। अब समझ गए मेरी बात। अगर निचले दर्जे नहीं खोलते, सिर्फ मन को छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा घर है 3 छोर चौथा पद जीना, सतनाम सदगुरु का सीना। अगर मन के चक्कर में सारी बातें नहीं आती हैं तो कोई हर्ज नहीं, सीधे ही प्रकाश और शब्द को पकड़ो। और ये यकीन कर लो कि जो वो तुम्हारे मन के अंदर पैदा होता है ये संस्कार है, ख्याल है, जैसा संस्कार हमारे अंदर। आप तुम देखो किसी ईसाई को, क्रिश्चियन को राम सुपने में आया, किसी क्रिश्चियन को राम सुपने में आया, लक्ष्मण आया, हनुमान आया, किसी हिंदू को क्राइस्ट आया, मोहम्मद आया। अरे इतनी बात समझने की ये काफी है। जिस किस्म का तुम्हारा ख्याल है उस किस्म के तुम्हारे अंतर में इस अंतर कमल से लेकर पवन गुफा तक सब वही नजारे आएंगे। बिल्कुल। तो अगर नहीं कोई किताबों के मुताबिक नहीं आता, उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आगे अलखे अगम की गते गमन रखे, लखे अखंड पसारा। अब तुम देखो, अलग पता नहीं मैं गलती पर हूं, मुझे पता नहीं। इन संतों ने अपने डेरों के लिए और अपने नाम के लिए तालीम को इस तरह से रोचक और भयानक बनाया है
कि हम गृहस्थी उनके पीछे दौड़े चलते। जब मैं अंदर जाता हूं मन को छोड़ जाता हूं। मुझे यकीन होना चाहिए पूरा कि नहीं होना चाहिए। जब मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता तो जो कुछ भी मेरे अंदर पैदा होता है मुझे यकीन हो गया है कि मेरी अपने मन की कल्पना है। तो यह छोड़ के आ गया प्रकाश और शब्द। अब प्रकाश और शब्द में रहता हुआ जब अपने आप को उसको ढूंढता हूं जो प्रकाश में रहती है या शब्द में जो चीज सुनती है, जब कभी वहां चला जाता है तो वो तो अलग है, उसको तो मैं जान नहीं सकता, इस वास्ते वो अलग है। अनुभव हो जाता है, उसका नाम अगम। ये कौन समझ सकता है? गुरुमुख। गुरुमुख कौन है? जिसने गुरु को मुख रखा। गुरु के मैंने क्या है? ज्ञान। ऐ इंसान तू कौन है, कहां से आया? मैंने क्या समझा मैं कौन हूं? मैं एक सुपर मोस्ट कॉन्शियसनेस का एक बुलबुला हूं। आज में जब हरकत हुई, शब्द पैदा हुआ, तो उसमें चेतनता आई, वो मैं हूं। कई कहते हैं अच्छा भाई अगर कोई वहां पहुंच गया इस जगह पर, क्या वो कुछ कर सकता है? बाबा सावन सिंह थे, संसार गुरु थे, अपनी बीमारी को दूर न कर सके, अपना लड़का जवान मर गया उसको शेष न कर सके। अब आप समझते मेरी बात को। जाल बाग बैसाख जी महाराज थे, लड़का उनका 10 नंबर का बदमाश हो गया, उसको ठीक न कर सके। दादा दास की थाम उधर गई, उसको ठीक न कर सके। तो मैं किस नतीजे पर आया हूं? मैंने क्या समझा संत मत से और मैं क्या कहना चाहता हूं? दादा ने कहा तालीम बदल दो। इंसान वो एक परम तत्व है, सुपर मोस्ट एलिमेंट, उसकी लीला, उसकी लीला है। हम में एक मैं आ गई। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा गुरु, मेरा चाचा, मेरा ताया, इस मैं ने हमको मारा। मुझको तो ये मिला। आगे है कोई शब्द? बरो भक्ति युक्ति के प्रेम से पहुँचे राधा स्वामी के दरबारा। क्या? भक्ति युक्ति के प्रेम से पहुँचे राधा स्वामी के दरबारा। कहने ये उठे कौन पहुंचेगा? भक्ति युक्ति तरीका और भक्ति। भक्ति कीजिए कि गुरु। तुम ये समझते हो कि गुरु को अगर तुम सोने से तोड़ दो तुम्हारा फर्क भी सतलोक नहीं जा सकता। गुरु को सोने से तोड़ दो, डायमंड हीरो से तोड़ दो और ये उम्मीद रखो कि तुम सतलोक चले जाओगे, बिल्कुल ठीक। गुरु भक्त वो है जो गुरु की बात को समझता है और अगर नहीं समझता तो उसके हुक्म को माने। जिस तरह से मैं हूं, मैं नहीं समझता था, ये जो काम मुझको दिया था ये तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं दिया था, मेरे कल्याण के लिए दिया था, क्योंकि मैं चाहता था वहां देखना। अब तुम सोचो, मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, राधा स्वामी वालों ने, कबीर ने किसी को छोड़ा? प्राचीन भूल गया, व्यास भूल गया, रामकृष्ण काल के अवतार, यीशु क्राइस्ट भी नहीं पहुंचा, मोहम्मद भी नहीं पहुंचा, जैन नहीं पहुंचा, बुद्ध नहीं पहुंचा। मेरी तो दिमाग पागल हो गया। मैं जनाब को जानना चाहता था कि स्वामी जी के पास या कबीर के पास क्या हक था कि उन्होंने सबको काल और बाया मत में रखा। इनके पास क्या चीज है, क्या बताते हैं? ये हुक्म था गुरु की सेवा करो, जितनी मुझसे हो सकी मैंने की, जितनी मुझसे हो सकी मैंने की।
मगर उस सेवा करने से मुझे वो चीज नहीं मिली। मैं 12-13 हजार रुपए का सामान लेके गया था आरती करने। आप समझते मेरा मतलब नहीं? आज फोटो अंदर टंगी हुई है, सोने के तार, चांदी के हुक्के, प्लेटें और रेशमी कपड़े जिसके ऊपर सुच्चा सोने की तारें लगी हुई थी। मैं अपने आंखों से पूछता हूँ, क्या तुमको उस वक्त कुछ मिल गया? हाँ, खुशी मिली, आनंद मिला, ये ठीक है। मगर वो भेद नहीं मिला जिस भेद के सहारे कबीर ने और इन्होंने सब कैया जिता थे। वो भेद मुझको तुम लोगों से, वो भेद मुझको तुम लोगों से मिला। सिर्फ इस एक ख्याल नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता। अमेरिका यूएसए में अंग्रेज हैं, उनके अंदर मेरा रूप प्रवेश होता है। निक्सन का बॉडी गार्ड मेरे पास आया, उसके अंदर मेरा रूप प्रवेश हो गया। मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं, ना मुझे कुछ पता। आग लगे गुरुवाई को, मैं ऐसी गुरुवाई नहीं चाहता जहाँ मुझे झूठ बोलना पड़े या पखंड करना पड़े। आपका जी चाहे आया करो, आपका जी चाहे मत आया करो। जी चाहता है मेरी को किताब पढ़ा करो, नहीं जी चाहता मत पढ़ा करो। जी चाहता है समझो कि मेरा काम ठीक है, इससे पब्लिक को फायदा है, तो चाहता है मंदिर को दे दो, मेरे यहाँ दे दो, 5 पका के खाओ। मैं इसकी परवाह नहीं करता। 4 दिन की मेरी जिंदगी है, मैं इसको पायल्यूट नहीं करना चाहता। Few days life, why should I tell lie to you? क्यों तुमको झूठ बोलूं? जो कुछ मैंने अनुभव किया वो मैंने क्या किया। अब यह कड़ी कोई नहीं। अच्छा, अब क्या वक्त हो गया? कितने में शुरू किया था? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा पूरा हो गया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता, फकीर चंद, क्या तू कुछ कर सकता है? हाँ और नहीं। हाँ कैसे? देखो, जब तुम लोग अपने विश्वास से मुझको बना लेते हो और मेरा रूप तुमको, लड़कों को कॉलेज में एग्जामिनेशन हॉल में प्रकट होकर उनको साइंस का पर्चा डिटेल करा देता, मैं नहीं होता। समझ गए? डॉक्टर जगजीत सिंह, आपने सुना होगा बिसाखी का, वो भी झूठ नहीं बोलता, वो भी झूठ नहीं बोलता। वो उसने की वो ही MBBS एज वेल एज फाइनेंस मिनिस्टर। उसने बोला कि मैं था, मगर मैं नहीं था, मुझे कोई पता नहीं, मैं नहीं जानता। अगर मैं ये सच्चाई नहीं बयान करता तो मेरी कॉन्शियंस मुझको इजाजत नहीं देती। तो इससे साबित हुआ कि वो जो फकीर चंद उसके अंदर प्रकट हुआ या तुम्हारे अंदर प्रकट हो रही कोई, वो तुम्हारा अपने मन का विश्वास, श्रद्धा और आपकी कुव्वत इरादी है। ठीक है, ये झूठ है। तो मैंने भी है, मैं भी मन रखता हूं, मैं भी मन रखता हूं। मन, अगर आपके मन में ताकत है, आप मुझको बना के काम कर सकते हो, तो मैं अगर जो कुछ सोचूं उसमें ताकत न होगी। इसलिए मैं अपनी ड्यूटी चाहता हूं। तुम लोग जो बाहर से आए हो, सच्चे दिल से चाहता हूं सबसे पहले तुमको सेहत मिले, खाने को इज्जत से रोटी मिले और तुम्हारे मन को शांति मिले। ये 3 चीजें हैं जो हम चाहते हैं। हवस से मुक्ति नहीं, जितनी मर्जी कर लो। अगर आपके पास आज लाख रुपया है तो कल को 2 लाख, फिर क्या करोगे? ये मैं नहीं कहता कि तुम ना करो, करो, मगर फिर मैं सोचता हूँ व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुमको क्या कहूँ, क्या दूं? गुड विशेष दो, बस। इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं। आग लगे गुरुवाई को, मैं ऐसी गुरुवाई नहीं करना चाहता जो दुनिया में पाखंड, धोखा और प्रेम और 420 पैदा करे। गुरु नाम है अनुभव का, ज्ञान का, समझ का और विवेक का। समझ क्या मतलब मेरा नहीं,
वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ जो लोग बाहर से आए हैं, सरसोहेड़ी वाले या अमीन वाले या भीलवाड़े वाले, मालिक करे उनकी मनोकामना पूर्ण हो, जिस गरज के लिए आए हैं उनकी वो गरज पूरी। ये मैं चाहता हूँ, यही कुछ मैं कर सकता हूँ और मेरे पास जादू है। बाकी जो कुछ है ये तुम्हारा विश्वास है। देखो बच्चों, सच्ची बात कहूँ, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। संत के मुंह से वो बात निकलती है जो होने वाली होती है। मेरी लड़की प्रेम प्यारी शादी की हुए 5 साल हो गए। वो और उसका मालिक पंडित वलीराम हकीम ने वहां बुलाया अपनी लड़की की शादी पर। मैं मिल गया। लड़की मेरे पास आई प्रेम प्यारी, कहनी पिताजी 5 साल को शादी की, वो बच्चा कोई नहीं। सास ताने मारती है और नयान ताने मारती है, रानी जिठानी सब ताने मारती है। मैंने उसको कहा बेटी फकीर की लड़की है, बच्चे जाएगी, पीड़ा चाहेगी, मौत पर छोड़, जब होना होगा हो जाएगा, क्यों चिंता करती है? बकने के सास को भी तो उनको वो चाहिए। 15 मिनट के बाद मेरा दामाद आता, वो कहता पिताजी लड़का नहीं है, बच्चा कोई नहीं। तो मैंने कहा तेरे घर में बथेरे बच्चे होंगे। उस वक्त मुझको, अब मैं सोचता हूँ कि तूने क्या कहा, लड़की को क्या कह रहा है, लड़के को क्या कह, जुआई को क्या कह रहा है, और ना ही रोज ये ख्याल आया कि प्रेम प्यारी मर जाएगी। 1.5 साल के बाद मेरी लड़की मर गई, उसने दूसरी शादी करा दी उसके बच्चे। अब मैं सोचता हूँ वो तुमने कैसे कहा। दैट्स कॉल्ड इंट्यूशन। ये इंट्यूशन है, मेरे हाथ में इंट्यूशन लाइन। इंट्यूशन के मैंने उर्दू के मुझे नहीं आते, क्या बोलते हैं इंट्यूशन, क्या बोलते हैं? हाँ, इंट्यूशन मैं हिंदी में नहीं कर सकता। वो इंट्यूशन होती है। अगर कोई बात है और मैं कह देता हूँ तो ये नहीं कि मैं करता हूँ, वो होने होती है। अगर संत कोई कर सकता होता तो अपनी बीमारी को रात कर सकता है। इन संतों ने हमको लूट लिया है। इन संतों ने ऐसी बानियां खड़के जिसे ब्राह्मणों ने हमको बेवकूफ बना के लूटा है। इन संतों ने हमको लूटा, बेवकूफ बनाया। आप समझ, अब दादा जाते किसी उनकी गुलामी है, मगर सामने उजड़ना था। मैंने कह दिया उनको 16 साल 1921 में मैंने कह दिया उनको, सत्संग में बैठे हुए खड़ा हो गए, दाता आपकी धाम उजड़ जाएगी, और उजड़ गई। वो मेरी इंट्यूशन थी, नहीं समझ में आती है। ये इंट्यूशन हर एक आदमी के हिस्से में नहीं आती है, ये खुदादाद है, ये गॉड गिफ्ट है। अगर आप कोशिश करके हासिल करना चाहें आप नहीं कर सकते ना, ये झूठ। अगर आप ये कोशिश करके साधना करके करना चाहें, मुश्किल है, ये गॉड गिफ्ट। तो इसलिए आप लोग आए। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि आप इतना खर्च करके, राम जी लाल हैरान होता हूँ, चांदी का बर्तन लाया, 500 रुपए दिए, बहुत अच्छा। मैंने कहा मैं तो भाई चांदी के बर्तन मेरे घर में तो जाए ना, हाथ बांधता हूँ, कहाँ फरूंगा। तुम लोगों का खाया, मैंने के साथ गया था, या इनके यहाँ खाना खा के आता हूँ तो पैसे दे तो बंदर में 10 रुपए दिए मैंने, 10 रुपए मैंने दिए। मेरा कोई हक नहीं। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना दे। जिन गुरुओं ने पब्लिक के पैसे दिए